इलस्ट्रेशन किए इस चैप्टर के और हमने सीखा कि यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करना है। कभी कभी वो लोग हमसे मीन एंड वेरिएंस भी फाइंड करवाते हैं। फ्रेंड्स आपको पता है as far as this formula and concepts are concerned, we have learned only three things. First thing is sigma px is always equal to 1. ये सारे गोल्डन रूल्स है जो पूरी एक्सरसाइज इससे ही गवर्न होती है, प्लस थोड़े बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, है ना। चलिए, तो सिग्मा पी एक्स हमेशा कितना होना चाहिए, टोटल 1 होना चाहिए। और रूल्स क्या थे, मीन एंड वेरिएंस अगर फाइंड करने के लिए बोला है उन्होंने, हम लोग सबसे पहले दो एडिशनल कॉलम्स प्रिपेयर करेंगे, वो है xi इंटू पी एक्स आई एंड देन xi स्क्वायर इंटू पी एक्स आई। एंड फ्रेंड्स फॉर्मूला क्या था, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x यानी कि मीन इज इक्वल टू सिग्मा xi पी एक्स आई, वेरिएंस इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। पता चल रहा है आप लोगों को ई ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, सिग्मा xi स्क्वायर इंटू पी एक्स आई। सी फ्रेंड्स जो मैंने आपको बोला वो ऑलरेडी आप लोगों ने शायद प्रैक्टिस भी कर लिया होगा एंड नोटबुक के अंदर नोट डाउन भी किया होगा। सो इतने ही फंडामेंटल्स है फ्रेंड्स। वो एंगल से अगर मैं आपको बताऊं तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि इसमें फंडामेंटल्स इतने सारे है ही नहीं, बहुत लिमिटेड फंडामेंटल्स है एंड वेरी लिमिटेड टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स आर देयर। ऑलराइट, लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 2.1. वी आर ऑन पेज नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 1. लेट्स रीड इट. एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. फ्रेंड्स क्या सिखाया था मैंने आपको, कोई डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है, वो चेक करने के लिए दो ही चीजें चाहिए। फर्स्ट थिंग, कोई भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में नहीं हो सकती, एंड दूसरा, जितनी भी प्रोबेबिलिटीज है सबका टोटल 1 होना चाहिए। चलिए दोनों फ्रंट्स पे इस एग्जांपल को टेस्ट करते हैं। एक्स उन्होंने दिया है मुझे 1 2, let me leave one more line, 2 3 4 5. all right, चलिए px क्या दिया हुआ है, it is equal to x plus 2 divided by 25. चलिए करते हैं 1 plus 2 divided by 25, so that comes to 3 upon 25. 2 plus 2 divided by 25, so that comes to 4 upon 25. 3 plus 2 divided by 25, that comes to 5 upon 25. 4 plus 2 divided by 25, that is 6 by 25. And friends, it's very easy, 5 plus 2 divided by 25, it is 7 by 25. I can see friends, एक भी pxi नेगेटिव तो अभी तक नहीं आया। तो अब दूसरा टेस्ट क्या था हमारा, सब प्रोबेबिलिटीज का टोटल कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। प्लीज मेक द टोटल, it is 25 upon 25. Can we say yes, sigma px is also equal to what, 1. Hence it is proved that it is a valid probability distribution or valid discrete probability distribution. Is it fine friends? Let's move to next question, that is second sum, page number 79. If the following distribution is a probability distribution, मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं है कि probability distribution है या नहीं है, ऑलरेडी बता दिया है उन्होंने। इफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल एक्स, देन फाइंड कांस्टेंट के। ओके चलो देखते हैं xi एंड pxi क्या दिया हुआ है, 4 5 6 7 8 9 10। चलिए pxi यहाँ पे लिखते हैं क्या है, 6 माइनस x माइनस 7 मॉड्यूलस में डिवाइडेड बाय k। वेरी इंटरेस्टिंग, 6 माइनस x माइनस 7 मॉड्यूलस में, मॉड्यूलस पता है ना फ्रेंड्स, नथिंग कैन कम नेगेटिव इनसाइड द मॉड्यूलस। ऑलराइट, देखते हैं। चलिए 6 माइनस 4 माइनस 7 अपॉन k, 6 माइनस 5 माइनस 7 अपॉन k, 6 माइनस 7 मॉड्यूलस में अपॉन k, 6 माइनस 7 माइनस 7 अपॉन k, 6 माइनस 8 माइनस 7 अपॉन k, now 6 minus 9 minus 7 upon k, and then 6 minus 10 minus 7 upon k. Let us see friends. मुझे बताइए 4 minus 7 वैसे तो -3 होता है। I hope you are knowing that
वैसे तो -3 होता है, लेकिन फ्रेंड्स मॉड्यूलस में कुछ भी माइनस में नहीं आ सकता, सो वो तो प्लस हो जाएगा खुद। लेकिन आपको पता है सेंटर में साइन माइनस में दिया हुआ है, अगर सेंटर में साइन माइनस का है तो 6 - 3 यानी कि ये अल्टीमेटली होगा 3/k। नहीं, आप लोग सोच लो एकदम आराम से, ये अल्टीमेटली क्या होगा 3/k। चलिए बताइए मुझे, 5 - 7 यानी कि वैसे तो -2, लेकिन मॉड्यूलस में माइनस नहीं हो सकता, सो +2। सो अल्टीमेटली बताइए 6 - 2 दैट इज 4/k। चलिए यहाँ पे 6 - 1 5/k, यहाँ पे 6 - 0 6/k, यहाँ पे अगेन 6 - 1 यानी 5/k, यहाँ पे 4/k एंड देन इट इज 3/k। नाउ फ्रेंड्स कैन वी से इन सबका टोटल ऑलरेडी कितना होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पे हम लोग करते हैं फ्रेश कैलकुलेशन। कैन वी राइट डाउन फ्रेंड्स 3/k प्लस 4/k प्लस 5/k प्लस 6/k प्लस 5/k प्लस 4/k एंड प्लस 3/k इज इक्वल टू 1। क्या करेंगे, ऑब्वियसली k का एलसीएम लेंगे और ऊपर 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 1। चलिए करिए कैलकुलेटर में। 30 इज इक्वल टू k। फ्रेंड्स आंसर आ गया, k इज इक्वल टू 30। अब क्या करेंगे, अब हमें पूछा क्या गया है यहाँ पे, फाइंड द कांस्टेंट k का वैल्यू तो हमें मिल गया। अब देखिए अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि रीराइट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, पता है ना एक इलस्ट्रेशन में आया था, अगर रीराइट करने को बोला गया है तो हम लोग क्या करेंगे, k की वैल्यू 30 सब जगह पे रिप्लेस कर देंगे। कैन आई से 3/30 4/30 5/30 एंड सो ऑन, दैट्स हाउ वी कैन गेट द आंसर। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ कांस्टेंट k का वैल्यू पूछा गया था जो हमने फाइंड कर दिया है। ओके चलिए नेक्स्ट सम पे जाते हैं, सम नंबर 3। The probability distribution of a random variable x is defined as follows: px is equal to k upon x plus 1 factorial and x का वैल्यू दिया है 1 2 एंड 3। तो फाइंड आउट कांस्टेंट k, दूसरा क्वेश्चन बाद में करते हैं। चलिए सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू राइट डाउन xi में 1 2 3। pxi क्या है पहले तो डिफाइन करो, उसका फंक्शन क्या है, k डिवाइडेड बाय x प्लस 1 फैक्टोरियल। चलिए k डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 फैक्टोरियल दैट इज k डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एंड दैट कम्स टू k डिवाइड बाय 2। फिर यहाँ पे k डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 फैक्टोरियल, k डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, k डिवाइडेड बाय 6। यहाँ पे k डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 फैक्टोरियल, k डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, k डिवाइडेड बाय 24। आई होप यू अंडरस्टैंड, फैक्टोरियल को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। ऑलराइट चलिए अब क्या होगा, सी फ्रेंड्स मुझे करना पड़ेगा सिग्मा पी एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सो क्या करेंगे, k/2 प्लस k/6 प्लस k/24 इज इक्वल टू 1। चलिए 24 का एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे 12k प्लस 4k प्लस k इज इक्वल टू 1। 17k इज इक्वल टू 24, k इज इक्वल टू 24/17। इज इट डन? उन्होंने पूछा था फाइंड कांस्टेंट k एंड वी आर ऑलरेडी डन विथ कांस्टेंट k। अब देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, p सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करने को बोला है, p1 लेस देन x लेस देन 4। क्या करेंगे फ्रेंड्स इसमें, इट इज कॉल्ड p2 प्लस p3। क्यों पता है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो साइन है वो सिर्फ लेस देन की है, लेस देन इक्वल टू की भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू 1 से बड़ा एंड 4 से छोटा, तो बीच में रहेगा कौन, सिर्फ 2 एंड 3। सो मुझे चाहिए p2 प्लस p3। बताइए फ्रेंड p2 प्लस p3 यानी कि कहना इससे k/6 प्लस k/24। लेट मी टेक एन एलसीएम ऑफ 24। भाई कहाँ से आया ये, k/6 एंड k/24, 2 एंड 3 की वैल्यू। ओके चलिए 24 का एलसीएम लेते हैं हम लोग, तो 4k प्लस k, कैन वी राइट डाउन 5k अपॉन 24। चलिए अब k की वैल्यू रिप्लेस करते हैं, कैसे,
इट इज इक्वल टू 5/24 इंटू 24/17. 24 कट, सो 5/17. चलो डन. सो दैट इज हाउ वी कैन आंसर टू थिंग्स. सबसे पहले अगर कांस्टेंट पूछा है तो उसको इंडिपेंडेंटली आराम से फाइंड करो, एंड उसके बाद जो स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड क्वेश्चन है उसको भी हम लोग आराम से आंसर कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट विथ सम नंबर 4, पेज नंबर 79. द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज एज फॉलोज. x एंड px दिया हुआ है. डिटरमाइन द एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k. देखेंगे हम लोग ये वर्ड स्पेसिफिकली क्यों दिया है एक्सेप्टेबल वैल्यू, बताऊंगा मैं आपको. नॉर्मल सा कंसेप्ट है. एंड फाइंड द वेरिएंस. फ्रेंड्स यहाँ पे है ना टेक्स्ट बुक के अंदर मीन होना चाहिए. ये वेरिएंस प्रिंट हुआ है लेकिन इट शुड बी मीन. फाइंड द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. ऑलराइट, चलिए चेक करते हैं. सबसे पहले तो उन्होंने मुझे xi एंड pxi रेडीली दिया हुआ है. सो इट इज -2, -1, 0, 1 एंड 2. चलिए pxi के अंदर k/3, फिर अगेन k/3, अगेन k/3, 2k एंड 4k स्क्वायर. फ्रेंड्स इसमें सबसे पहला इंटरप्रिटेशन हम लोग क्या निकालेंगे? कैन वी से सिग्मा px इज ऑलवेज इक्वल टू 1. सो फ्रेंड्स आई वुड लाइक टू राइट डाउन ओवर हियर k/3 प्लस k/3 प्लस अगेन k/3 प्लस 2k प्लस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 1. चलिए 3 का एलसीएम ले लेते हैं. कैन वी राइट डाउन k प्लस k प्लस k प्लस 6k प्लस, समझ रहे हो ना आप लोग, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 12k स्क्वायर इज इक्वल टू 1. 3 सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा फ्रेंड्स फाइनली. सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ. कैन वी राइट डाउन 12k स्क्वायर प्लस 9k इज इक्वल टू 3. ओके, 3 को 9k कहाँ से आया? 6k प्लस ये 3k, सो 9k. ऑलराइट, चलिए अब क्या करेंगे? 12k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 3 इज इक्वल टू 0. मुझे लगता है कि तीनों जो स्टेप्स है उसमें से 3 कॉमन निकल सकता है. चलिए 3 को कॉमन निकाल लेते हैं. सो इट इज 4k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 0. चलिए -4 को डिवाइड करके हमें +3 लाना है. कैसे लाएंगे? -3 -1. ऑलराइट, I made a mistake. I made a mistake. It is -4 and yeah, +4 and -1. Finally, it is +4 and -1. मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? -4 एंड एडिशन करोगे तो क्या होगा? प्लस में 3. मिडल टर्म स्प्लिट करने हैं हमें, ठीक है ना. चलिए 4k स्क्वायर प्लस 4k माइनस k माइनस 1 इज इक्वल टू 0. 4k k प्लस 1 माइनस 1 k plus 1 is equal to 0. It is 4k minus 1 and k plus 1 is equal to 0. Can we say friends k is equal to 1/4 or k is equal to -1? Now friends please try and understand. This is not acceptable. अब पता चला क्यों नॉट एक्सेप्टेबल? क्योंकि k का वैल्यू अगर माइनस में आया तो ऊपर आप लोग क्या बोलोगे? यहाँ पे आप लोग क्या बोलोगे? ये अगर -1 आया तो यहाँ पे आपको क्या बोलना पड़ेगा? -1/3, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल. द रीजन इज फ्रेंड्स, द रीजन इज प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, एंड दैट इज वाई उन्होंने क्वेश्चन में ऐसा पूछा था कि k के एक्सेप्टेबल वैल्यूज देना. ठीक है, सो एक्सेप्टेबल वैल्यू एक ही रहेगा, 1/4. ऑलराइट, चलिए अब क्या करेंगे? अगर यहाँ पे मुझे मीन फाइंड करना है तो कैन आई से आई हैव टू रीराइट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. चलिए क्विकली, -2 -1 0 1 एंड 2. चलिए pxi में हम लोग क्या करेंगे? k/3 उन्होंने बोला है k की वैल्यू हमें कितनी लेनी है? 1/4 लेनी है. तो चलिए k की वैल्यू 1/3 है, 1/4 है, तो दिस विल बी 1/12. एक स्टेप कर लेते हैं. 1/4 इंटू 1/3, अगेन k की वैल्यू 1/4 इंटू 1/3, अगेन 1/4 इंटू 1/3, 2 इंटू 1/4, सही है ना, एंड 4 इंटू 1/16, 4k स्क्वायर. k स्क्वायर इज 1/16. चलिए बताइए ये कितना हुआ? 1/12, 1/12, 1/12, ये हो रहा है 1/2 कट होके, और ये हो रहा है 1/4.
फ्रेंड्स मजा नहीं आएगा, हमें एलसीएम रखना पड़ेगा सबके बीच में। तो चलिए 12 का एलसीएम ले लेते हैं सब जगह पे। यहाँ पे नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। यहाँ पे हो जाएगा 6/12 और यहाँ पे हो जाएगा 3/12। कैन वी से सिग्मा पी एक्स इज इक्वल टू 1। डन फ्रेंड्स। सो ये हो गया हमारा रिवाइज्ड पी एक्स आई। अब एक्स आई एंड पी एक्स आई मिल चुका है आपको। मीन के लिए यू हैव टू डू एक्स आई पी एक्स आई एंड यू नो वेरी वेल कि मीन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई इंटू पी एक्स आई। इज इट फाइन फ्रेंड्स? क्या आप लोग ये अपने आप कर सकते हो? आराम से हो पाएगा, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स रीड फ्रेंड्स। The probability distribution of a random variable x is px. Variable x can assume the values x1 is equal to -2, x2 is equal to -1, x3 is equal to 1 and x4 is equal to 2. Let me show you this way. उन्होंने हमें xi दे दिए हैं कितना? -2, -1, 1 and 3। फ्रेंड्स लेकिन पता है उन्होंने प्रोबेबिलिटी के लिए, यानी कि प्रोबेबिलिटी के लिए उन्होंने ये पूरा आपको स्टेप दिया है। क्या दिया है? 4 टाइम्स पी एक्स 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स पी एक्स 2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स पी एक्स 3 एंड इज इक्वल टू 4 टाइम्स पी एक्स 4। ऑब्टेन मीन एंड वेरिएंस। फ्रेंड्स मीन एंड वेरिएंस फाइंड करना वो प्रॉब्लम नहीं है मेरे पास। मीन एंड वेरिएंस के लिए पहले क्या चाहिए? एक्स आई पी एक्स आई चाहिए। सो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, वी आर ऑलरेडी ready with xi, we don't have pxi that we need to find out. all right, ये भी स्टार मार्क कर दीजिए फ्रेंड्स, इसको भी। चलिए लेट अस स्टार्ट फाइंडिंग आउट pxi। pxi कैसे फाइंड करेंगे? आई एम नॉट श्योर वेदर यू ऑल आर एबल टू रिकॉल और नॉट, बट लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, सेम टाइप का एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी चैप्टर में था। इट्स ओके इफ यू आर नॉट एबल टू रिकॉल, आप यहाँ पे फिर से देखिए, पक्का याद आ जाएगा, ठीक है। चलिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 4px1 इज इक्वल टू 2px2 इज इक्वल टू 3px3 इज इक्वल टू 4px4 इज इक्वल टू एक कांस्टेंट k अज्यूम कर लूंगा, कोई भी एक कांस्टेंट में अज्यूम कर लूंगा। फिर चलिए आ जाइए अब यहाँ पे, फिर क्या करेंगे? 4px1 is equal to k. Can we say px1 is equal to k upon 4? ध्यान यहाँ पे सबका। 2px2 is equal to k. Can we say px2 is equal to k upon 2? 3px3 is equal to k. Can we say px3 is equal to k upon 3? And 4px4 is equal to k. So px4 is equal to k upon 4. Now friends, चैप्टर शुरू हुआ तब से अभी तक हम लोग एक ही डिस्कशन कर रहे हैं कि सिग्मा ऑफ ऑल पी एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? 1। लेट मी पुट इट इनटू दिस कॉन्टेक्स्ट कि यहाँ पे पी एक्स 1 प्लस पी एक्स 2 प्लस पी एक्स 3 प्लस पी एक्स 4 सबका टोटल कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। देखिए पी एक्स 1 क्या था? k अपॉन 4 प्लस k अपॉन 2 प्लस k अपॉन 3 प्लस k अपॉन 4 is equal to 1. Now friends please verify. LCM लेना है मुझे यहाँ पे, कितना LCM लेंगे? I suppose 12 is sufficient. चलिए 3k plus 6k plus 4k and plus 3k. I'm sure you all are confident about taking LCM and all. चलिए 16k is equal to 12, k is equal to 12 upon 16. Can we say friends this is nothing but 3 upon 4? डन। अब क्या करेंगे मुझे बताइए, यहाँ पे हमने क्या किया था? पी एक्स 1 इज इक्वल टू के अपॉन 4 था, मुझे दिख रहा है यहाँ पे, आप लोग देख पा रहे हो? पी एक्स 2 इज इक्वल टू क्या था? के अपॉन 2 था। पी एक्स 3 इज इक्वल टू क्या था? के अपॉन 3 एंड पी एक्स 4 इज इक्वल टू क्या था? के अपॉन 4। चलिए अब क्या करेंगे? के की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दूं मैं सब में। चलिए आ जाइए 3/4 इंटू 1/4। लेट्स नॉट डू इट, मुझे बाद में एलसीएम चाहिए। सो यहाँ पे अगेन 3/4 इंटू 1/2, 3/4 इंटू 1/3 एंड 3/4 इंटू
1/4. लेट मी चेक. यस, लेट्स सी. अब क्या करेंगे, 3 अपॉन, यहाँ पे 16 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 3/8, बट कैन आई राइट डाउन 6/16? ओके, एलसीएम हम लोग अलग से लेते हैं. चलिए, उसके बाद में क्या आ रहा है, कैन वी से 1/4, 3 कट करके, एंड यहाँ पे 3/16. कैन वी डू वन थिंग, सब में 16 का एलसीएम ले लेते हैं. सो ये तो 3/16 ही है, ये हो जाएगा 6/16, और ये हो जाएगा 4/16 एंड 3/16. फ्रेंड्स, एक बार आप लोग अपने आप वेरीफाई करके देखिए कि सब सिग्मा ऑफ पी एक्स 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अगर आपने कोई कैलकुलेशन एरर इन बिटवीन कर दिए है तो सिग्मा ऑफ पी एक्स 1 मोर टाइम 1 नहीं आएगा. अगर 1 नहीं आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमने कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक किया है. लेकिन यस, यहाँ पे हमारा सिग्मा ऑफ पी एक्स इज 1. Now friends, I would like to shift these values, जैसे कि px1 के सामने 3/16. Let me write down, it is 3/16. px2 के सामने 6/16. ये पता चल रहा है आपको, 6/16, 4/16 एंड 3/16. 6/16, 4/16 एंड 3/16. नाउ फ्रेंड्स, सिग्मा px क्या हो गया, 1 हो गया. अब अगर मुझे मीन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, xi pxi. तो फ्रेंड्स, इसमें चैलेंजिंग पार्ट क्या था, सबसे पहले ये जो प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी थी वही चैलेंजिंग था. उसमें भी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इस तरह से अगर सारी प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू करके दी है तो यू हैव टू अज्यूम वन कांस्टेंट k. वो अज्यूम हो जाएगा. उसके बाद आपको सारे k के टर्म्स में मिल गए. उसके बाद आपने सिग्मा px इज इक्वल टू 1 रखा एंड यू हैव फाउंड आउट व्हाट, वैल्यू ऑफ k. आई होप यू आर गेटिंग इट. एंड देन k वाज रिप्लेस्ड, एंड रिप्लेस किया तो हमें सब प्रोबेबिलिटीज मिल गई. जैसा कि मैंने आपको बताया, ये स्टार मार्क वाला क्वेश्चन था, तो यू नीड टू रिपीट इट ऑन योर ओन. व्हाट इज नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 फ्रेंड्स. अ डाई इज टॉस 2 टाइम्स. ओके, 2 बार हमने डाई थ्रो किया है. डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स. फ्रेंड्स रिमेंबर, xi किसे कहते हैं, सम ऑफ द नंबर्स. यानी जिस चीज का आपको प्रॉब डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है उसको मैं xi बोलूंगा, एंड लॉजिकली उसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी उसको हम लोग pxi बोलेंगे. बताइए आगे क्या दिया है. सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन बोथ द टाइम्स ऑन द डाई एंड ऑब्टेन एक्सपेक्टेड वैल्यू. फ्रेंड्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी, चलो बता देता हूं क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, xi pxi. बट यार वो तो बात की बात है, पहले xi एंड pxi का तो अरेंजमेंट करें. नाउ फ्रेंड्स, xi किसे बोला है उन्होंने बोला है कि सम अपीयरिंग ऑन द 2 डाइस. व्हाट वेर द 36 आउटकम्स, 1 1 1 2 1 3 1 4 ऐसा करके 1 6 तक, अप टू 6 6 दिखने चाहिए 36 आउटकम्स. कैन आई से मिनिमम सम वाज 2. वाई, बिकॉज अगर 1 1 भी आता है 2 डाइस पे तो मिनिमम सम वाज 2. सो यहाँ पे क्या आएगा, 2 3 हो सकता है, 4 5 6 7 8 9 10 एंड फ्रेंड्स 11 एंड 12 तक. वाई, बिकॉज दोनों डाइस पे अगर 6 6 आया तो 12 इज द मैक्सिमम सम दैट यू कैन अचीव बाय टॉसिंग अ डाई फॉर 2 टाइम्स. ऑलराइट, चलिए अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है. यू नो वेरी वेल फ्रेंड्स, इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो 36 ही रहने वाले हैं. मुझे बताइए 2 टोटल आए, ऐसे कितने आउटकम है आपके पास. जब कभी भी आप लोग ये आउटकम के बारे में सोचते हो, यू हैव टू थिंक लाइन बाय लाइन. यानी कि 1 की लाइन में ऐसे कितने आउटकम है जिसका टोटल सिर्फ 2 आता हो. कहना इसे एक ही आउटकम है और बाकी तो कोई लाइन में ऐसा आउटकम है ही नहीं, तो कहना इसे टोटल 1 आउटकम आउट ऑफ 36. फ्रेंड्स 3 टोटल आए, ऐसे कितने आउटकम. कहना इसे 1 की लाइन में 1 2, 2 की लाइन में 2 1, बस बाकी तो किसी जगह पे नहीं है. सो कैन वी से इट इज 2/36. फ्रेंड्स 4 आए, ऐसे कितने आउटकम है. 1 की लाइन में इट इज 1 3, 2 की लाइन में 2 2, 3 की लाइन में 3 1. कैन वी से 3/36. आगे सोचो,
5 में आएगा 4/36, 6 में आएगा 5/36, फ्रेंड्स 7 में क्या आएगा पता है आपको? 6/36। चेक करो, 1 की लाइन में 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1। कैन वी से इट इज 6/36? आप ऐसे वेरीफाई करोगे तो पता चलेगा। फिर आएगा 5/36, 4/36, 3/36, 2/36 एंड फाइनली 1/36। क्योंकि 6 6 यानी 12, ऐसा तो एक ही आउटकम होता है। सो सिग्मा पी एक्स 1 आ जाना चाहिए। अगर यहाँ पे सिग्मा पी एक्स 1 नहीं आता है तो समझ लो कहीं ना कहीं हमारी गलती हुई है। ऑलराइट, अब अगर मुझे एक्स आई एंड पी एक्स आई मिल गया तो कैन आई मल्टीप्लाई इट एक्स आई एंड पी एक्स आई, तो आपको क्या मिल जाएगा? मीन यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू। इज इट फाइन विद एवरीवन फ्रेंड्स? लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सम नंबर 7, a box contains 4 red and 2 blue balls. Let me write down 4 red and 2 blue. Can we say total 6 balls are there? 3 balls are simultaneously drawn at random. Friends, n is equal to 6 में से 3 बॉल, 6 5 4 डिवाइड बाय 3 into 2 into 1, कितना आएगा टोटल? 20. If x denotes the number of red balls in the selected balls, xi number of red balls in the selected balls, find the probability distribution of x and find the expected number. Expected number friends, do you understand? I have to find out mean, but let me tell you friends, mean find करेंगे बहुत easy है। सिर्फ एक ही कॉलम मुझे प्रिपेयर करना है xi pxi का, लेकिन कब करेंगे? जब मेरे पास xi एंड pxi रेडी हो जाए उसके बाद करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमें प्रॉब डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर करना है, यहाँ पे हम xi किसे बोलेंगे? नंबर ऑफ रेड बॉल्स को। याद है फ्रेंड्स आपको कि जब हम लोग नंबर ऑफ रेड बॉल्स यहाँ पे करेंगे तब हम लोग बाजू में नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स की एक वर्किंग नोट बनाएंगे। चलिए देखते हैं। टोटल बॉल्स मुझे 3 विड्रॉ करने हैं। हम लोग ऐसा ट्राई करेंगे कि मिनिमम से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ध्यान सबका। मान लो अगर मैं 0 रेड बॉल ड्रॉ करता हूं तो ब्लू में से मुझे 3 ड्रॉ करने पड़े। लेकिन फ्रेंड्स यही तो चैलेंजिंग पार्ट है। आप देखिए आपके पास ब्लू में 3 बॉल ही नहीं है। अबे दिख रहा है सबको? तो ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि आप रेड में से 0 सिलेक्ट करो, क्योंकि जब आप रेड में से 0 सिलेक्ट करते हो मुझे ब्लू में से 3 सिलेक्ट करने पड़ते हैं। लेकिन मेरे पास रेड में 3 बॉल है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? सॉरी, मेरे पास ब्लू में 3 बॉल है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? फ्रेंड्स ये ऑप्शन को जाने दो। कैन आई स्टार्ट विद रेड का 1 बॉल सिलेक्ट करूं तो मुझे ब्लू के 2 सिलेक्ट करने पड़ेंगे। अगर मैं रेड के 2 बॉल सिलेक्ट करूं तो मुझे ब्लू का 1 सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं रेड के तीनों बॉल सिलेक्ट करूं तो कैन आई से मुझे इसका 0 बॉल सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, डन। चलिए अब इन सब की प्रोबेबिलिटीज क्या चाहिए? मुझे pxi चाहिए। चलिए प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हैं इन सब की। कैसे करेंगे? चलिए रेड में से मुझे एक बॉल लेना है। कैन आई राइट डाउन 4c1 एंड ब्लू में से मुझे 2 बॉल लेने हैं, तो 2c2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो 20 ही है। बताइए मुझे ये 4/20 होता है? नहीं, चेक कर लीजिए। 4c1 4 होगा, 2c2 1 होगा। वह पता चल रहा है। ओके, नेक्स्ट वन इज रेड में से मुझे 2 बॉल लेने हैं एंड ब्लू में से 1 डिवाइड बाय 20। बताइए 4c2 कितना होता है? 4 into 3 डिवाइड बाय 2 into 1। आई होप यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट दिस। सो 6 into 2, सो इट इज 12/20। इसमें 4c3 into 2c0 divided by 20, so that comes to 4/20। Now friends please verify, can I say sigma px यहाँ पे 1 हो गया। अब टोटल करके देखिए 4 + 12 + 4 यानी कि टोटल इज 20। Now friends if I get xi and pxi, can we make a column of xi into pxi and then find out expected value यानी कि mean? Is it very easy to understand? All right, let's move to next question, that is sum number 8.
प्लीज पुट अ स्टार मार्क फ्रेंड्स, सम नंबर 8 में स्टार मार्क कर दीजिए, यहां पे भी। अ कॉइन इज टॉस्ड आइदर अ हेड और 5 टेल्स आर ऑब्टेन्ड। फ्रेंड्स जबरदस्त है। एक कॉइन है आपके हाथ में, उसको टॉस करते जाना है, कब तक? जब तक आपको एक हेड नहीं मिल जाता, या तो फिर नॉन स्टॉप 5 बार टेल्स नहीं मिल जाते। ध्यान, यहां पे एक कॉइन है, उसको टॉस करना है, कब तक टॉस करना है? जब तक आपको एक हेड नहीं मिल जाता, या तो फिर 5 बार कांस्टेंट टेल्स नहीं मिल जाते। If a random variable x denotes the necessary number of trials, friends this is very important, xi किसे बोलना है? number of trials are considered as xi। मैं आता हूं उस बात पे। then obtain the probability distribution। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका किस तरह से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। मान लो अगर किसी पर्सन ने कॉइन टॉस किया और उसको सीधा ही हेड्स मिल गया, तो क्या मतलब? ये हुआ कि उसको फर्स्ट ही ट्रायल में हेड्स मिल गया। मान लो अगर किसी ने कॉइन टॉस किया और उसको पहले टेल्स बाद में हेड्स मिला, कैन वी से 2 ट्रायल लग गए उसको हेड्स पाने में। देन टेल्स टेल्स हेड्स मतलब 3 ट्रायल्स, देन टेल्स 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 एंड हेड्स 4 ट्रायल। एंड फ्रेंड्स ऐसा भी तो हो सकता है 4 बार टेल्स एंड हेड्स यानी 5 ट्रायल्स। एंड फ्रेंड्स 5 बार टेल्स मिला तो कैन वी से तो भी गेम ओवर हो जाएगा। क्यों? फर्स्ट स्टेटमेंट फिर से एक बार रीड कीजिए, क्या लिखा है? अ कॉइन इज टॉस्ड आइदर अ हेड और 5 टेल्स। मतलब अगर 5 बार कांस्टेंट टेल्स मिलते हैं ना, तो नाउ यू आर नॉट सपोज टू ट्राई, बस हो गया खत्म। ऑलराइट, इसका प्रॉब डिस्ट्रीब्यूशन हमें प्रिपेयर करना है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे करेंगे? फ्रेंड्स इट्स वेरी सिंपल, लेट मी शो यू। मुझे बताइए सिर्फ हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/2। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स? 1/2 रख देंगे, ठीक है। और फिर ये टेल्स एंड हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/2 एंड 1/2। टेल्स आने की भी 1/2, हेड्स आने की भी 1/2। प्लीज वेरीफाई ओवर हियर, 1/2 1/2 1/2, यहाँ पे 1/2 1/2 1/2 एंड 1/2। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखिए मैं कैसे इसको पोस्ट करता हूँ। ये बन जाएगा 1/4, ये होगा 1/8, ये होगा 1/16। 5 ट्रायल है 1/32। इसमें भी फ्रेंड्स ट्रायल तो 5 ही है, तो 1/32 ही होगा। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स कभी 64 ले लेते हैं, बट दैट्स अ मिस्टेक, क्योंकि ट्रायल अभी भी 5 है। आप लोग काउंट भी कर सकते हो, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। समझे कि नहीं समझे? तो क्या हो जाएगा? 1/32। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स? हम लोग इसको बेस सबके सेम करने पड़ेंगे, सबके बेस में 32, सो 16/32। फ्रेंड्स 8/32 एलसीएम ले रहा हूं मैं, 4/32, 2/32, 1/32 एंड फाइनली 1/32। सो सिग्मा पी एक्स कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नाउ हमें फाइंड करना है मीन एंड वेरिएंस। मीन के लिए xi pxi फ्रेंड्स, एंड वेरिएंस के लिए xi स्क्वायर pxi। एंड आई एम श्योर यू नो द फॉर्मूला एंड हाउ टू अप्लाई, दोनों चीजें आपको पता है, ठीक है। Let's move to last question of exercise 2.1, that is question number 9. You all are on page number 79. A shopkeeper has 6 tickets in a box. Okay, 6 ticket है, 6 में से 2 tickets amongst them are worth of a price of ₹10। 2 टिकट में 10 रुपए का प्राइस है, एंड बाकी के 4 टिकट में, प्लीज वेरीफाई फ्रेंड्स, 5 रुपए का प्राइस है। If a ticket is drawn at random from the box, can I say 1 ticket is to be drawn? So 6c1 is equal to 6 हो जाएगा। Find the expected value। क्या फाइंड करना है? Expected value। Friends, expected value के लिए I would like to tell you xi pxi and then xi into pxi। बताइए लेकिन एक्सपेक्टेड वैल्यू किस चीज का? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द प्राइस। मतलब कि हमें यहाँ पे xi किसे बोलना है? प्राइस को xi बोलना है। फ्रेंड्स, जिस चीज का प्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा उसकी ही एक्सपेक्टेड वैल्यू निकलेगी। यानी अगर मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू प्राइस का चाहिए तो प्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन भी प्राइस का बनाना पड़ेगा। दैट मीन्स मैं प्राइस को xi बोलूंगा। चलिए, 2 ही ऑप्शन है मेरे पास, या तो मुझे 10 रुपए का प्राइस मिल सकता है, या तो मुझे 5 रुपए का प्राइस मिल सकता है।
फ्रेंड्स बताइए 10 रुपए का प्राइस मिलने के चांसेस कितने? कैन आई से 2 में से एक टिकट अपॉन 6 यानी कि 2/6 एंड 4 में से एक अपॉन 6 दैट इज 4/6. सो 2/6 एंड 4/6 सिग्मा px 1 हो गया. कैन वी से एक्सपेक्टेड वैल्यू यू कैन फाइंड आउट. ऑलराइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपके जो इंपॉर्टेंट सम्स थे वो था एक तो सम नंबर 8 जिसको मैंने स्टार मार्क करवाया था. देन आई सपोज सम नंबर 5. yes 5 and 8 both were very good examples. बाकी अदरवाइज बाकी के सारे एग्जाम्पल्स बहुत ही नॉर्मल थे. तो फ्रेंड्स स्टिल एक्सरसाइज 2.1 3 इलस्ट्रेशन एंड 2 सम्स ये इंपॉर्टेंट थे. यू नीड टू रिविजिट देम. ऑलराइट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच.